जी हाँ, मुसलमानों के सताए जाने पर अखिलेश यादव के खास ने योगी आदित्यनाथ को दी चुनौती, पुशबैक किया। कहा किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। चंद्रशेखर ने भी दिया साथ। सिर झुकाए चुपचाप सुनते रह गए योगी आदित्यनाथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार जिस अंदाज में प्रहार कर रहे थे, खासतौर पर उसमें मुस्लिम्स और माइनॉरिटी भी थी, मगर अखिलेश यादव के खास ने तो मानो योगी को एक सख्त तल्ख सबक सिखा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव के बेहद खास ने जब योगी आदित्यनाथ को लेकर के कहा कि आपने मुसलमानों को दिया ही क्या है, डंडे और लाठी, तो चंद्रशेखर आजाद भी उनके सुर में सुर मिलाने लगे। और ये तमाम वो बातें थी जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ बजाय इसके कि पलटकर जवाब दें, चुपचाप सिर झुका करके सुनते रहे। क्या योगी आदित्यनाथ ने वाकई मुसलमानों को टारगेट किया है? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अल्पसंख्यकों में एक खौफ है? आखिर अखिलेश यादव के खास ने योगी आदित्यनाथ को लेकर के मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस प्रशासन के जरिए मुसलमानों को डराने का आरोप क्यों लगाया है, विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खबर बेहद अहम और संवेदनशील है। दोस्तों, 2017 के बाद से अब तक अगर आप देखें तो पूरा जो ट्रैक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में रहा है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों को लेकर, तो आप ये पाएंगे कि किस तौर पर जो आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, जो आरोप अखिलेश यादव के खास लगा रहे हैं, जो आरोप चंद्रशेखर लगा रहे हैं, वो 100% सही है। आखिर माइनॉरिटीज को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के जितने भी कदम उठाए गए, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जिसकी बुनियाद पर यह आरोप लगा कि जानबूझकर मुसलमानों को तंग करने की कोशिश है। और खास तौर पर संभल का प्रकरण हो, बहराइच का प्रकरण हो, या अलग अलग जगहों पर जिस तरीके के मामले सामने आए, उसमें ऐसा लगता है कि जो चीजें इस वक्त योगी सरकार सोच रही है, बहुसंख्यकों के वोट को जहन में रख करके उसके सारे फैसले हो रहे हैं और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी पर उसका असर पड़ता है तो पड़ता रहे, ये आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। आप देखें, अलग तरह की स्थिति है। चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान उस रास्ते में फल वालों को, रेडी पटरी वालों को अपने नेम प्लेट लगाना हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका, यहां तक कि जुडिशरी से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस ने जब मुसलमानों को कठमुल्ला और न जाने क्या क्या कहा, तो योगी आदित्यनाथ उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। और ऐसी स्थिति में एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कुंभ पर अखिलेश यादव के जरिए उठाई गई अव्यवस्थाओं को लेकर के जो चिन्हित किए जाने, उनकी तरफ रेखांकित करने की बात लगातार करते आ रहे थे, और उसके बाद में कुंभ में जो हादसा हुआ, मगर 24 तारीख को योगी आदित्यनाथ का ट्वीट और बयान देख करके बेहद अफसोस हुआ। वो गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए सदन में नजर आए। मगर दोस्तों, अखिलेश यादव के खास ने जब सदन में योगी आदित्यनाथ को रगड़ा, फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। सुनिए अखिलेश यादव के खास के शब्दों में। माननीय शिवपाल जी के साथ जोड़ते हुए महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं अपनी पार्टी के तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं। और आज कल माननीय महिम राज्यपाल जी के बाद नेता विरोधी दल ने एक प्रस्ताव रखा कि संस्कृत और उर्दू को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, लेकिन नेता सदन गुस्सा आ गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी आ गए उर्दू के नाम पर। मैं कहना चाहता हूं, इस उर्दू ने इस मुल्क को आजाद कराया। इस उर्दू ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा तमाम लोग लगाते हैं, लगाया है, ये उर्दू का शब्द है। हमारे मुल्लाओं को कटमुल्ला बोल दिया, हमने कहा मौलवी बना दो उनको सबको। मैं कहना चाहता हूं, ये भूल गए इन्हीं उलमाओं ने, इन्हीं मौलानाओं ने, इन्हीं हाफिजों ने इस मुल्क को आजाद कराया था। लेके कराची से लेके देवबंद तक अंग्रेजों ने पेड़ों पे गले में फंदा डालकर इनको हजारों हजारों उलमाओं को इन्होंने फांसी लगाने का काम किया।
तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये मुल्क आज़ाद ऐसे नहीं हुआ। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं की देन है। और मुसलमानों को गद्दार कहते हैं। ये मुसलमानों का इस मिट्टी में है खून शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, ये मुल्क हिंदू और मुसलमान सबका है। 8 साल इस सरकार को हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ना किसी ने हिंदू को मारा है, किसी मुसलमान ने, ना किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ना हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ये जहर घोलना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। हिंदू और मुसलमान का भाईचारा 8 साल के पीरियड में खत्म नहीं हुआ और ये और मजबूत होगा। मैं कहना चाहता हूं, आज हालात कैसे हैं, घर घर में, गांव गांव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं। और कमाल यह हो गया दोस्तों कि इन तमाम चीजों को लेकर के जब बोल रहे थे अखिलेश यादव के खास सदन के सदस्य, तो भारतीय जनता पार्टी मानो एक तरीके से तिलमिला रही थी, एक तरीके से सन्नाटा था। योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे होंगे कि इन आवाजों को क्या कोई दबाने का रास्ता है, मगर साहब ये तो सदन है। सदन में तो कोई भी शख्स, कोई भी विधायक अपनी बात रख सकता है मर्यादित भाषा में। लेकिन क्या हो जब मर्यादा खुद मुखिया लागने लग जाए, जैसा कि कल उनका ट्वीट और उनके 2 शब्द जो बेहद आपत्तिजनक थे। हो सकता है वो कानून के दायरे से आपराधिक ना रहे हों, गिद्ध, लाश, सुअर जैसे शब्द शायद आपराधिक नहीं हो सकते, मगर नैतिकता के आधार पर एक राज्य के मुखिया के मुंह से ऐसे शब्दों का निकलना, और वो भी विपक्षी पार्टियों के लिए। कई सारे लोगों ने कहा ये तो अखिलेश यादव के लिए और चंद्रशेखर आजाद के लिए उन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध अव्यवस्थाओं को लेकर कुंभ में तो अखिलेश यादव ही कर रहे थे, चंद्रशेखर आजाद कर रहे थे और कुछ शंकराचार्य कर रहे थे। इसीलिए जिस अंदाज में अखिलेश के खास ने योगी आदित्यनाथ को सुनाया, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? 8 साल के पीरियड में क्या मांगा है? और उसने एक चीज मांगी है, ना रोजी मांगी, ना रोटी मांगी, ना नौकरी मांगी। वो कह रहा है कि हमको जीने दो, कमा के अपने बच्चों का पेट भरने दो। ये मुसलमान ने मांगा है। अरे इतने सब्र से बैठा है, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूँ, ये सब्र, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा। हमारे सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते। क्यों हवाओं के लिए आप जंजीरें बनाते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आज हालात क्या हैं? मेरे जनाजे पर यारो मोहब्बत लिख देना, मेरे जनाजे पे यारो मोहब्बत लिख देना। हमने बुनियादों के पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हालात कर दिए मुसलमानों के। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप दहशत के अंदर, खौफ के अंदर जी रहा है। तमाम ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, किसी तरह से भी मुसलमानों को मारा जाए। लेकिन मुसलमान, यकीन मानिए, इस देश का वफादार है, इस देश का गद्दार नहीं है, इस देश का वफादार है। इस जब जब जरूरत पड़ी है, सन 71 का देख लीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब जंग हो रही थी, तो वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंक उड़ाने के बाद अपनी कुर्बानी देने का काम किया। ये किरदार है मुसलमान का। अभी कुंभ का मेला भर रहा था इलाहाबाद के अंदर, कड़ी सर्दी हो रही थी, कड़ी सर्दी हो रही थी, तमाम बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। लेकिन वहां के तमाम मुसलमानों ने अपने शरीर से जर्सी उतारकर, स्वेटर उतारकर, जैकेट उतारकर वहां के हिंदू भाइयों को देने का काम किया। अपने दरवाजे खोल दिए, अपने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, मदरसों के दरवाजे खोल दिए
अपने इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए, मुसाफिर खानों के दरवाजे खोल दिए, अपने घर के दरवाजे खोल दिए और हिंदू भाइयों को अपने घरों में बिठाने के बाद सेवा और खिदमत करने का काम वहां के मुसलमानों ने किया है। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज हालात कैसे बना दिए, ये मुसलमानों का किरदार है। और ये हमको कहते हैं मुसलमान के नाम पर चिढ़ रहे हैं, मुसलमान के नाम पर गुस्सा आ रहा। माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए, स्थानीय कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। मैं कहना चाहता समय हूं, आपका खत्म हो गया। मैं उर्दू ज़बां हूं, हिंदी मेरी दिल की धड़कन, मैं हिंदी की जान हूं, मैं उर्दू ज़बां हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब दोस्तों, जब इस तरीके से सदन के भीतर का माहौल हो, इस तरीके से जब स्थितियां हो, योगी आदित्यनाथ का तिलमिलाना न सिर्फ बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी का तिलमिलाना बेहद स्वाभाविक है दोस्तों। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में मानो अब ये कह रहे हो समाजवादी पार्टी से लेकर के चंद्रशेखर आजाद के साथ किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के खिलाफ किसी तरह की ज्यादती नहीं होने देंगे। सीना तान करके खड़े हैं, मुसलमानों को छूने की कोशिश मत करना। इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो हमने आपको दिखाया था, किस तरीके से उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ में दम नहीं कि मुसलमानों को छू करके दिखा दें। अब ऐसे में जो स्थितियां इस वक्त दिख रही हैं, खासतौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले और संभल प्रकरण के बीच में, उन तमाम चीजों को लेकर के अब एक अलग तरह का उफान सियासी तौर पर दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते हैं, हमें सराहते हैं, आपसे अपील कि खुद को जागरूक रखें, दूसरों को जागरूक रखने के लिए आप उन तक की खबर जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया।